वेलकम टू एजुकेशन हब। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो एएलपी सीबीटी 2 या रेलवे के किसी एग्जाम में भी पूछे गए न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग भी क्या पढ़ रहे हैं बेसिक साइंस में, तो चाल और वेग के बारे से न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। चाल और वेग से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं जो अब तक रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो सभी हम एक बुक्स के माध्यम से क्या बना रहे हैं और उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए कि और नए वीडियो हम इसी प्रकार से लेकर आते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 130। एक हवाई जहाज 4 वेग से गतिमान है। h ऊंचाई पर से उसमें से एक वस्तु फेंका जाता है। ठीक, वस्तु द्वारा जमीन पर पहुंचने में लिया गया समय t होगा। तो टी का वैल्यू निकालना था। हम लोग क्या निकालते हैं, कितने हैं, तो 4 के वेग से गतिमान है। हवाई जहाज ना 4 के वेग से गतिमान है। नीचे जब गिर फेंक रहा है उसको, तो वो क्या है, फ्री फॉल में गिरेगा। तो क्या लगाइएगा, प्रारंभिक वेग उसका क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग लगाएंगे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगाएंगे फॉर्मूला। अब यहाँ पर ही देख लीजिए, यू टी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर ही यू टी का वैल्यू 0, यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 जी, और यहाँ पर क्या लिख दिए, टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ही किसके, h के बराबर है। ठीक, तो इसको हाफ को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2h, और यहाँ पर क्या रहा, जी टी स्क्वायर। ठीक, हमको टी का वैल्यू कर रहा है, इधर लेके आ जाइए जी को भी, तो जी इस साइड आ जाएगा। इसको हटाइए, यहाँ टी स्क्वायर सिर्फ बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ही क्या आ गया आपको, ये 2h/g। ये किसका वैल्यू आया, टी स्क्वायर का। जब सिर्फ टी का वैल्यू निकालेंगे तो टी साइड रह जाएगा और इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ही 2h, √2h/g, ए नंबर। चलिए दूसरा देखते हैं। एक पत्थर मीनार के शिखर से गिराया जाता है। वह अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में 24.5 मीटर चलता है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो मीनार की हाइट क्या होगी वो हमको बताना है। तो देखिए ऊपर से गिराया गया मीनार को अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में। अंतिम सेकंड में क्या, तो टोटल आपको एक तो हो गया एच टी टाइम में चाहिए, यानी एस एन का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, इजीली निकल जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर ही मान लेते हैं एस एन -1 करना पड़ेगा हमको। ठीक, क्योंकि उस टाइम में न पूछ रहा है कि कितना है, तो 24.5 ये दिया गया है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, डायरेक्ट 24.5 गिवन है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या हम लोग लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे किसका, तो ये आपको बराबर हो गया हाफ, ठीक, किसके बराबर, जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी t-1 का स्क्वायर करेंगे। और ये किसके बराबर है, तो ये आपको 24.5 के बराबर आ गया। हाइट कितना के बराबर है, तो 24.5 के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 24.5 हाइट कॉमन ले लिए तो हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर t-1 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको निकल कर क्या आ जाएगा, देखिए हाफ जी बाहर निकल जाता है। हाफ जी को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में बचेगा आपको क्या, सिर्फ टी स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायरिंग कीजिए, अभी इसको स्क्वायरिंग कीजिए, टी स्क्वायर +1 -2t। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, t-1 का होल स्क्वायर को लिख दिए इस प्रकार से। अब इसको सॉल्व करिए, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, टी स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर ही, 2t -1 यहाँ पर बच गया। ठीक, हाफ जी 2t -1 यहाँ पर आपको निकल कर आ गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करना है इसमें, ये तो इतना आ गया आपको निकल कर। और इसके बाद हम लोग करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए टोटल कितना आ रहा था, तो ये आपको 24.5 तो आपको दिया हुआ है, गिवन है। ठीक,
उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आपको आ रहा है, यहाँ पर ही तो ये आपको निकल कर आ रहा है 2t, एक 2t -1, क्योंकि यहाँ से कट गया था क्या, तो ये आपको टी स्क्वायर कट गया, क्योंकि एक माइनस था एक प्लस था, तो 2t-1 जो था वो निकल कर यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ क्या कर रहा है, तो फर्स्ट ए थी 1 सेकेंड पहले क्या था उसका हाइट, तो वो हमको निकालना था। तो देखिए 24.5 तो दिया गया था, जी को इस तरफ लेके आएंगे तो 9.8 हो जाएगा। और उसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ही हाफ है तो हाफ इस तरफ आएगा तो 2 हो जाएगा। और क्या रह गया यहाँ पर ही, तो ये आपको निकल के रह गया 2t। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर से ये 9.8 है, सॉल्व इसको करेंगे तो ये निकल कर आपको आ जाएगा, 2 के टेबल में काटिए इसको, तो ये आ गया 4 कितना हो गया यहाँ पर 18, 4.9। ये 4.9 नीचे में हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको निकल कर कितना आ जाता है, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको 4 के टेबल में, ये तो आपको टोटल इतना निकल कर आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, ठीक। तो टोटल आपको जो ये है, तो ये निकल कर 2t का जो वैल्यू है ये निकल कर कितना आ गया, तो 6 सेकेंड वैल्यू निकल कर आता है। 6 सेकेंड आपको वैल्यू ये क्या हुआ, तो निकल कर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कि देखिए हम लोग क्या जान रहे हैं कि 1 सेकेंड ज़्यादा होगा, ये 1 सेकेंड कम के लिए ऐसे कर सकते हैं, बराबर 6 t बराबर क्या करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं 2t है ना, 2t बराबर क्या आ रहा है 6 सेकेंड, 2 से काट दीजिए कितना आ गया 3 सेकेंड, तो निकल कर कितना आया 3 सेकेंड आया। अब पूछ रहा है हाइट, तो अब निकाल देंगे, क्योंकि 3 सेकेंड वो हो गया दूरी, क्योंकि जी ए थी t-1 वहाँ पर ही हो रहा था, तो 3 सेकेंड हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो क्या सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे h इक्वल टू हाफ GT² लगा दिए यहाँ पर फॉर्मूला 1/2, यहाँ पर लगाए 9.8, और यहाँ पर लगाए 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 3 आया यहाँ पर, काट दीजिए इसको, तो ये आ गया आपको 4.9, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 9 में 81 का 1, 9 चौके 36 से 8 44, 44.1 मीटर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सी 44.1 मीटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस टॉपिक को जो है एक बार हम और फिर से आपको रिपीट करके बता देते हैं क्या हुआ था यहाँ पर ही, ठीक, क्योंकि समझ में बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा इसी कारण। चलिए सबसे पहले देखिए ये आपको क्या दिया गया था, तो ये आपको दिया गया था HT-1, इसका वैल्यू क्या आपको दिया गया है, तो ये आपको 24.5 लिखा हुआ है, ठीक। ये 24.5 जो है लिखा हुआ। अब देखिए हाइट कितना है 24.5 मान के चलते हैं, इसको माइनस करने पे भी क्या आ रहा है 24.5 ही आ रहा है, ठीक। 1 सेकेंड में 24.5, हाइट को भी 24.5 ही मानकर हम लोग अब तक चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ 24.5 ये दिया हुआ है, ठीक। हाफ GT² करेंगे पहला का, और दूसरा में क्या करेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे हाफ GT² माइनस हाफ जी, यहाँ पर ही t-1 लिखेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड पहले का स्क्वायर और इन दोनों का क्या है डिफरेंस 24.5 आ रहा है निकल कर। अब इसको क्या करेंगे, हाफ जी टी तो कॉमन आ जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ t² बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा t-1 का होल स्क्वायर करने पे आपको निकल के आ जाएगा t², यहाँ पर होगा प्लस, लेकिन ये माइनस बाहर में था तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस 2t, इस प्रकार से निकल के t² को काट देंगे। यहाँ पर क्या बच गया, फ्रेश पेज में चलते हैं, यहाँ पर आपको बच गया हाफ जी, और ये बच गया आपको 2t-1, ये किसके बराबर है, तो 24.5 के बराबर निकल कर आता है। हम क्या जान रहे हैं 24.5 का वैल्यू क्या है, तो 24.5 है, तो इसको उधर लेके जाइए, तो ये हो गया 24.5 गुने 2, और जी का वैल्यू क्या लेंगे 9.8 लेंगे, काटिए इसको, तो ये निकलता है आपको 4.9। 4.9 का टेबल पढ़िएगा तो ये कितने बार में 5 बार में, यानी क्या आ गया 2t-1 इक्वल टू 5 निकल कर आ गया। अब इसको लेकर चल जाइए तो 2t बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये माइनस है तो इधर जाने पे ये +1, तो क्या हो गया यहाँ पर 2t बराबर हो गया आपको 6। और देखिए जब ये 2 है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2, और ये आपको 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड निकल कर आ गया। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, तो h इक्वल टू
हाफ, जी का वैल्यू 9.8 और टी का क्या आ गया, 3 सेकंड आया था तो 3 का स्क्वायर 9, इसको काटिएगा तो कितना, तो 4.9 आ गया। पढ़ दीजिए, 9 9 में 81 का 1 मल्टीप्लाई हो गया और 9 चौके 36 और 4 44 पॉइंट इतना मीटर। तो इसका उत्तर क्या हो गया, तो इसका उत्तर सी सही हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए देखते हैं यहाँ पर दिए गए ग्राफ में 2 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। तो देखिए 2 सेकंड में चली गई दूरी, जब इस ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा गौर से इस ग्राफ को देखिए। दूरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग, जब वेग और समय दिया जाता है तो दूरी उसका क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो क्षेत्रफल इसका निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये ऐसे बनेगा। ठीक, अब देखिए हाइट कितना, 2 हो गया, ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, एक त्रिभुज ऐसा ये बन जाएगा, ये ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे त्रिभुज ये बन गया। हम लोग लगा देंगे, क्या लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हाफ हो गया क्योंकि ट्रायंगल बन गया त्रिभुज। तो लगा दीजिए हाफ, बेस कितना है, 2 है, हाइट कितना है, तो वो भी तो 2 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाता है, तो 2 यूनिट आ गया, यानी कि 2 मीटर यहाँ पर ही आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो उत्तर आपको 2 मीटर निकल कर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चित्र में एक कार की गति का वेग ये समय ग्राफ प्रस्तुत है। ठीक, बिंदु बी पर कार के ब्रेक लगता है तो कार के विराम में आने तक की दूरी। तो देखिए विराम में आने तक की दूरी इसमें पूछ रहा है। तो विराम में आने तक की दूरी यानी यहाँ से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, यही ना, इस पॉइंट से। ठीक, अब विराम में आने तक की दूरी, तो ये देखिए ये कितना डिस्टेंस है, 5 है। ठीक, इसका भी क्षेत्रफल होगा। दूरी हमेशा ऐसे निकालने के लिए क्या जानते हैं कि उसका क्षेत्रफल जो भी रहे। तो ये देखिए यहीं तक का ना, क्योंकि यहाँ पीछे से तो पूछ नहीं रहा। तो ये आपको 5 हो गया, हाइट कितना हो गया, तो 20 हो गया। तो लगा देंगे त्रिभुज का फॉर्मूला, हाफ 5 गुने 20, ये कट के आपको आ गया 10, यहाँ पर ये क्या हो गया, तो 50 मीटर। कितना हो गया, ये 50 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है। भवन की ऊंचाई निकालना है। सिंपल है, जब छोड़ा गया तो उसका क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, H इक्वल टू यू टी प्लस होगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से छोड़ा जा रहा है। जी टी स्क्वायर यहाँ पर लगा दिए। यू टी का वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 तो 0, और यहाँ पर हाफ, और जी का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, या 9.18 लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब फुट में उत्तर आ रहा है, इसी कारण आपको बताया था फुट में आएगा 9.8, राउंड में आएगा तो 10 लेना है। चलिए यहाँ पर कितना ले रहा था, 4 गुने 4, कट गया, कितने बार में ये कटा, 2 टाइम्स में ये कट चुका है। अब कितना आ गया, ये 2 टाइम्स में कट हो गया, और यहाँ पर ही बच गया आपको 2, 4 दूनी 8, 8 8 64 का 4 आ गया। और उसके बाद क्या है, 9 चौके 36 से अच्छे 42, तो कितना निकल कर आ गया, ये तो इतना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 4 दुनिया 8, और सॉरी 8 का 72 ना, 72 और 6 78, 78.4 आएगा। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 78.4, उत्तर क्या होगा, डी 78.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 135, एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर फेंका गया, तो 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग ज्ञात कर दे। तो 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग कह रहा है, ऊपर की ओर फेंका गया, कहते हैं 245 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसका, तो 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऊपर जाने पे लास्ट जहां हाइट पे जाएगा अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 0। यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना है, 245, और प्रारंभिक वेग आपको कितना दिया गया, 245 दिया गया है यहाँ पर। ठीक, और ये आपको हो गया ऊपर की ओर फेंका गया 10 सेकंड बाद अच्छा 10 सेकंड बाद, हाईएस्ट हाइट नहीं पूछ रहा है, 10 सेकंड तो भी रहेगा यहाँ पर। माइनस जी आपको मालूम है कितना लेना है, तो इसको ले लेंगे 9.8, क्योंकि फुट में आंसर आ रहा है। ये सब देखिए जो है, तो इस पर राउंड फिगर में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया, टाइम आपको 10। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपको आ गया टोटल निकल के, ये आपको 98 हो जाएगा।
और यहाँ पर ही 245, 98 से जब 15, 15 में से 8 गया तो यहाँ पर ही 7 बच गया, और 7 वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपको 147 उत्तर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी खेलना सीखिए कि घटाने पे क्या आएगा, तो तुरंत आंसर पता चल जाएगा, एक ही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड, कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा? क्या करा है, तो कितने सेकंड बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रारंभिक क्या, वस्तु का नियत त्वरण इतना है और प्रारंभिक वेग इतना दिया हुआ है, तो v इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे, u प्लस 80 लगा दिए यहाँ पर। अब देखिए प्रारंभिक वेग कितना है, तो ये आपको 200 है ना, रहा है 200, ठीक। और यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रारंभिक वेग कितना है, 100 मीटर प्रति सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाना चाहिए। तो अभी तो प्रारंभिक वेग दिया गया है, कितने सेकंड बाद ये पूछ रहा है, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर ही कि दुगना हो जाना चाहिए, तो ये अभी 200 हो जाएगा, मान के चलते हैं। और यहाँ पर ही हो गया 100 प्लस 10t, हो गया ये निकल के, ये ए हो गया, ये टाइम हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया। इसको इधर लेके आइए तो ये आपको 100 हो जाएगा, यहाँ पर 10t काट दीजिए इसको, तो ये आपको निकल के आ गया 10 सेकेंड। उत्तर क्या होगा, 10। अब यहाँ पर 200 क्यों लिया गया, क्योंकि देखिए प्रारंभिक वेग 100 था, कितने सेकेंड बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, तो अभी 100 से चल रहा है, लास्ट में क्या होगा, फाइनल वेग जो इसका होगा तो क्या हो जाएगा, 200 होना चाहिए ना, यही ना बात बोल रहा था, तो 200 यहाँ पर लिए। चलिए नेक्स्ट। एक लड़का एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्व ऊपर की ओर फेंकता है। यदि जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, ऊपर की ओर फेंक रहा है कितने, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकता है। तो देखिए ये हाइट निकालना है, तो ये होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर बटा 2g। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, यहाँ पर ही 10 का स्क्वायर दिया गया है, नीचे में क्या हो गया 2 इंटू 10, तो एक 10 कट जाएगा, यहाँ पर काट दीजिए तो 5 मीटर यहाँ पर ही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, 5 मीटर। सी यहाँ पर ही हो जाएगा उत्तर, कितना हो जाएगा सी उत्तर, 5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, एक वस्तु को 50 मीटर के वेग से ऊर्ध्व ऊपर की ओर फेंका गया, नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर इसका वेग, इसका क्या हो, तो प्रारंभिक बिंदु पर यानी शुरुआती बिंदु पर ऊपर की ओर फेंका गया, नीचे आने पे इसका प्रारंभिक बिंदु पर वेग क्या हो जाएगा। देखिए 50 मीटर के वेग से ऊपर फेंका गया है, ठीक, प्रारंभिक बिंदु पर आने पे इसका वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए कितना के एथी से ऊपर फेंका गया, तो 50 के एथी से ऊपर फेंका गया। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक। और टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला जानते हैं। देखिए टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, एच बटा जी। अब कहिएगा सर ये एच बटा जी कैसे आ गया, समझिए यहाँ पर बात को। एच क्या रहता है मीटर में, ये क्या रहता है मीटर पर सेकंड में रहता है, पर सेकंड स्क्वायर में ये रहता है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से टाइम निकल कर आ जाएगा, ठीक। हाइट बटा क्या हो जाता है, ग्रेविटी हो जाता है, क्योंकि देखिए ये देखिएगा तो एच इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर जी टी आता है निकल कर, ठीक। अब चलिए यहाँ पर ही देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको टाइम कितना निकल कर आ जाएगा, एच कितना दिया गया है, तो ये आपको 50 मीटर, प्रारंभिक वेग कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड है। और देखिए 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 यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है, ये लिखा क्या है, प्रारंभिक वेग लिखा हुआ है ना, ये आपको v होना चाहिए और यहाँ पर ही g होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं यानी एक्सेलरेशन के थ्रू, तो ये आपको देखिए फॉर्मूला इसका ऐसे बन के निकल के आता है आपको, ठीक। ये आपको निकल कर आता है v इक्वल टू यू प्लस क्या करा, ऊपर या नीचे की ओर फेंका जा रहा है या जी टी, ठीक। इस प्रकार से आया, यहाँ पर माइनस रहेगा। अब देखिए भी तो ये तो जीरो हो गया, इसको करिएगा तो यू, और यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा जी टी, इधर आ जाएगा, माइनस से तो इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए टी रहेगा यू बटा जी, करेंगे इस प्रकार से तो यू बटा जी, ये यहाँ पर ही हो गया। अब यहाँ से टी निकाल लेंगे तो टी करेंगे, यू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है, टाइम कितना हो गया, तो ये आपको 5 सेकेंड। टाइम अब हमको पता चल चुका है, हम लोग क्या लगाएंगे, v इक्वल टू डायरेक्ट लगा देंगे जी टी,
क्या लगाएंगे, वेलोसिटी हमको फाइनल निकालना है, तो क्या लगा देंगे, तो इसके आने में कितना वेग लगेगा, तो देखिए वही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, क्या v इक्वल टू प्रारंभिक वेग तो इसका 0 हो जाएगा, जी कितना है 10 है, टाइम कितना है 5 है, ये आपको उत्तर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। जितना के वेग से जाएगा उतना ही के वेग से वापस आएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु का नियत त्वरण, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा प्रारंभिक वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा। तो देखिए पूछ रहा है कितने सेकंड बाद जो है इसका वेग दुगना हो जाएगा, तो नियत त्वरण कितना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, तो हम लोग लगा देंगे इसका नियत त्वरण दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, तो इसका वेग दुगना कर देना है। तो अभी वेग कितना है, तो 300 मीटर है, बाद में वेग कितना हो जाएगा, तो बाद में वेग इसका बढ़कर हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन था, हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी का सूत्र लगा देते हैं। प्रारंभिक वेग अभी 300 है, बाद वाला वेग पूछ रहा है, बाद वाला कितना हो जाएगा 600। अब इसमें क्या कर रहा है, कितने समय पूछ रहा है, यहाँ पर u कितना आ रहा है, तो ये आपको 300, और यहाँ पर ये कितना हो गया, ये ए आपको कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और यहाँ पर ये कितना दिया गया है, टाइम ही आपको पता कर देना। इसको इधर लेके जाइएगा तो 300 बचेगा, यहाँ पर ये अब देख लीजिए इक्वल टू कितना हो गया 10 गुने, ठीक है 0 से 0 कट गया, टाइम कितना आ गया 30 सेकेंड, यानी कितना समय लगेगा, तो 30 सेकेंड, यहाँ पर ही सी इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक कण स्थिर अवस्था में आरंभ कर 8वें सेकंड में 120 मीटर दूर चली जाती है तब इसका त्वरण, तो एस एंथ फॉर्मूला इसमें लगेगा, सिंपल है क्योंकि 8वां सेकंड यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो एस एंथ लगाते हैं, ये होता है u प्लस ए बटा 2 2n-1, सारा यहाँ पर देखिए डाटा आपको दिया गया है, टोटल फॉर्मूला हम लोग लगा दिए यहाँ पर। अब देखिए कितना है दूरी 120 दिया गया है, यहाँ पर क्या कर रहा है आरंभिक त्वरण पूछ रहा है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो u का वैल्यू 0 क्योंकि आरंभिक त्वरण के द्वारा पूछ रहा है, यहाँ पर इसका त्वरण पूछ रहा है, ठीक स्थिर अवस्था में थी, तो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर हो गया a बटा 2, और यहाँ पर ये हो गया 2n, तो कितना रखेंगे n का वैल्यू, तो 8, तो 8 दूनी 16 और -1, तो यहाँ से निकल कर आपको आ जाएगा a बटा 2 इंटू 15, यही ना निकल कर आया 15, और इसको इधर लेके जाइएगा तो 240 बटा 15, 15 के टेबल में कितना बार में, एक बार में 6 बार में, कितना आया था 16 मीटर प्रति सेकेंड, इसका उत्तर हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका उत्तर हो जाएगा। त्वरण कितना है 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल कर आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, गेंद का प्रारंभिक वेग, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। देखिए ये इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके थे, तो 5 मीटर उत्तर आया था, उसमें इसका क्या दिया गया था, तो इसका दिया गया था प्रारंभिक वेग 10 मीटर, तो देखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो वही आया निकल कर। लेकिन देखिए ये बनेगा कैसे वो बता देते हैं यहाँ पर ही, ठीक। महत्तम ऊंचाई पर किसी का भी वेग क्या हो जाएगा, अंतिम जो वेग होगा तो वो आपको 0 हो जाएगा, मालूम है, तो लगा दिए v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, फॉर्मूला यहाँ पर ही, तो यहाँ पर आपको निकल के आ गया v स्क्वायर का वैल्यू 0, यहाँ पर हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gh, इसको इधर लेकर आ जाइए तो यू स्क्वायर, और लिखेंगे इसको क्या 2gh लिख देंगे, यानी u बराबर क्या हो गया, तो √2gh, u बराबर √2gh आ गया निकल कर। अब सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, हमको क्या निकालना है यहाँ पर प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पर ही हो गया u, यहाँ पर √ यहाँ पर 2g का वैल्यू कितना लेंगे 10 ले लेते हैं, और यहाँ पर ही कितना हाइट है, तो यहाँ पर 5 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया 10 दूनी 20, 20 बचे 100, √100 कितना हो जाएगा, तो ये आपको 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर ही निकल कर आ गया, कितना आया, तो 10 मीटर पर सेकेंड निकल कर आ गया प्रारंभिक वेग। देखते हैं 142, एक गेंद को निर्वात में
एक गेंद को जो है निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा। 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हम लोग इसको ऊपर फेंकते हैं, तो समय इसमें पूछ रहा है उच्चतम बिंदु पे पहुंचने के लिए। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्या समय लगता है। तो यहाँ पर ही हो गया आपको 49 मीटर प्रति सेकंड उच्चतम बिंदु पे पहुंचे। तो यहाँ पर ही वेग और समय के अकॉर्डिंग वाला लगा देंगे हम लोग। तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर भी इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा देंगे। प्रारंभिक यहाँ पर देखिए अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना है, तो 49 है, माइनस 9.8 और यहाँ पर टाइम टी। इसको इधर लेके जाइएगा तो ये आपको हो जाएगा 49 इक्वल टू 9.8 गुने टी। 9.8 भागा दे दीजिए तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर टी का वैल्यू क्या, 5 सेकेंड। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर आपको हो जाएगा सी नंबर, 5 सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक कार का ब्रेक अधिकतम मंदन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे सकता है। यदि इसका वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है तो कार को कितनी दूरी पर रोका जा सकता है। तो कार को कितनी दूरी पर रोका जा सकता है, तो यहाँ पर समझ लीजिए किसका किसका चर्चा किया गया है। वेग दिया गया है, दूरी पे बताना है आपको। तो साफा यहाँ पर चर्चा किसका हो रहा था, वेग और दूरी का। ठीक, तो वेग और स्थिति का चर्चा हो रहा था। वेग स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, यही ना फॉर्मूला होता है। हम लोग लगा देंगे यहाँ पर ही, सॉल्व करेंगे इसको। तो वी स्क्वायर, तो वी यहाँ पर क्या है, अंतिम वेग तो 0 क्योंकि मंदन हो रहा है। प्रारंभिक वेग कितना है, 30 का स्क्वायर माइनस 2as। अब देखिए यहाँ पर ही 30 को इधर लेके चल जाएंगे तो ये 30 का स्क्वायर इधर आ गया, बराबर क्या हो गया 2as। सॉल्व करेंगे इसको तो 2a को नीचे, s का वैल्यू निकालना है हमको। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 2 और यहाँ पर ही क्या लेंगे 10 मीटर दिया हुआ है, 0 0 काट दिए, 2 के टेबल में कितना, तो s बराबर 45 मीटर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 45 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या हो जाएगा। 3 सेकंड पश्चात पूछ रहा है तो v बराबर क्या कर रहा है, वेग और समय से इसको रिलेट करना है। तो ये आपको GT लगा दिए, ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। तो देखिए महत्तम ऊंचाई पर वेग 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे डायरेक्ट, क्या भी निकालना है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर महत्तम ऊंचाई पे ये 0 था और यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, तो GT हो जाएगा। जी कितना दिया गया है, तो 9.8। टाइम कितना दिया गया है, तो 3 सेकेंड। 9 3 27, 8 3 24, तो ये आपको निकल के आ जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, शून्य वेग है उसमें। यदि 4 सेकंड पश्चात वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी। 4 सेकंड बाद वो पहुंचता है धरातल पर, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, तो मीनार की ऊंचाई बताना है कि उसकी ऊंचाई क्या चीज हो जाएगी। तो 4 सेकंड बाद पहुंचता है तो हम लोग क्या जान रहे हैं, h प्रारंभिक वेग कितना हो गया, तो हाइट निकालना है यहाँ पर ही। तो h लगा दीजिए, h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया 0 और ये आ गया आपको हाफ। यहाँ पर जी आप क्या लिखिएगा, तो ये आप लिख दीजिएगा जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं और ये हो गया r का 4 गुने 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 2 और यहाँ पर ये आपको निकल के 4 दूनी 8 10 80 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 80 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई मोटर गाड़ी 150 किमी लंबे मार्ग में से पहले 30 किमी की दूरी 30 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करता है और शेष 120 से किमी मार्ग को मोटर गाड़ी की किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल 50 किमी प्रति घंटा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए टोटल हम लोग क्या जानते हैं, औसत चाल निकालने के लिए टोटल दूरी बटा टोटल समय हम लोग निकालते हैं। ठीक,
अब यहाँ देखिए 150 किमी किस चाल से चल रहा है वो चल रहा है आपको 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और 30 किमी की एक सामान्य चाल से तय करता है, तो शेष 120 बच गया यहाँ पर ही। ठीक, तो देखिए 150 किमी लंबे मार्ग में से पहले 30 किमी हो जाता है, 30 से यानी 1 घंटा टाइम लगा दिया। कितना टाइम लगाया, हम लोग जान रहे हैं 30 किमी और ये इतना, इससे हम लोग टाइम निकाल दिया। टाइम क्या हुआ, तो ये आपको हो गया डिस्टेंस बटा स्पीड हो गया, तो इससे आपको क्या आ गया, तो 1 आवर। कितना टाइम लगा, तो 1 घंटा टाइम लग गया पहला। अब इसमें क्या करा है कि औसत वेग इसका 50 होना चाहिए, तो औसत वेग आपको इसका 50 करना है, तो ये हो गया 120। ठीक, अब 120 किमी बचा हुआ है, तो उसको किस चाल से चले कि इसका औसत वेग 50 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए औसत वेग निकालने का पहले हो गया टोटल दूरी बटा टोटल समय। टोटल दूरी कितना निकल के आ रहा है आपको 150, समय कितना आ रहा है निकल कर यहाँ पर ही, समय आपको एक घंटा आ गया, एक को एक्स मान लेते हैं क्योंकि उसको जाने में एक्स घंटा लगेगा। ठीक, उसको जाने में एक्स से घंटा लगेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ही टोटल 150 है, कितना रहा 50। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। टोटल डिस्टेंस ये आपको हो गया 30, टोटल डिस्टेंस मारिए 50, 150। यहाँ पर ही पहला का टाइम कितना आ गया 1 आवर, दूसरा का टाइम क्या आएगा, तो ये आएगा 120 बटा एक्स, यही ना आएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ रहा है कितना, तो 50 आ रहा है। यही हो गया टोटल दूरी और बटा टोटल समय, ये हो गया औसत निकालने के लिए। सॉल्व इसको कीजिए तो ये आ गया x प्लस 120, ये नीचे वाला x क्या ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 150x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया 50 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेश पेज में, तो ये आपको आ गया 150x, और नीचे में क्या आ गया, तो ये आपको आ गया x प्लस 120 इक्वल टू 50। इसको इधर लेकर आइए, x प्लस 120 को उधर लेकर चल जाइए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ही, तो ये आ गया आपको 150x, ये आपको निकल के आ गया 50x प्लस 12×25 = 60 हो गया, 2 जीरो लगा दो यहाँ पर ही। चलिए इसको इधर लेकर आइए, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, इस तरफ लेकर चलिए, तो इस तरफ लेकर अगर इसको जाएंगे तो ये सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 100x बचेगा क्योंकि 50x घट गया, यहाँ पर क्या हो गया 6000 हो गया, 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बच गया है x का वैल्यू 60। तो यही ना पूछ रहा था किस वेग से चलना है, तो ये आपका क्या आ गया उत्तर इसका, तो इसका उत्तर आ गया 60 किमी प्रति घंटा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, यदि नदी में जल के सतह का स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है, तो जल के सतह से पुल की ऊंचाई क्या हो जाएगी। पुल की ऊंचाई तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर से छोड़ा जाता प्रारंभिक वेग क्या था उसका, तो 0 था। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हाफ GT², डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर हाफ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया g कितना हो गया, तो 9.8 हो गया, t कितना होता है, तो 5 सेकेंड। यहाँ पर हाइट निकालना, तो ये कितना हो गया, तो ये आपको हो गया 5 बार में 49, और 49/2 यही कटेगा, तो काट दीजिए इसको, तो 49/2, सॉरी t² ना है, सॉरी 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 सॉरी, फिर से इसको फ्रेश से करते हैं। h इक्वल टू क्या हो गया, तो हाफ 9.8, और यहाँ पर ही t² यानी 25, इसको करिएगा तो 4.9, 49 × 25 कीजिएगा, तो ये आपको 10 बार में 49 98, और 5 बार में कितना आ जाएगा 98, और ये 5 बार में आ जाएगा 98 और 24 पॉइंट कुछ। ठीक, तो ये हो गया आपको टोटल 98, और यहाँ पर आ गया 24 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया, तो 24.5, तो 0.5 यहाँ पर 122.5 आपको उत्तर निकल कर आ गया। कितना हाइट हो गया, तो 122.5। एक कण का प्रारंभिक वेग इतना तथा त्वरण इतना है, तो 10 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या हो जाएगी। तो देखिए जब इसका प्रारंभिक वेग दिया गया है, त्वरण दिया गया है, ये क्या है, तो ये आपको वेक्टर में दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला लगाइए, प्रारंभिक वेग दिया गया है, त्वरण दिया गया है आपको, तो इसकी चाल, तो चाल और समय यहाँ पर ही
कॉमन आ रहा है, तो चाल समय से इसको बना देते हैं। तो चाल समय से हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे यहाँ पर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए ये क्या दिया गया है, तो 3i प्लस 4j, यही ना लिखा हुआ है वेक्टर में, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 0.4i प्लस 0.3j। और टाइम कितना लग रहा है, तो 10 सेकेंड लग रहा है टाइम, तो यहाँ पर 10 हो गया टाइम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो सेम रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपको प्लस होने वाला रहेगा तो प्लस होगा, माइनस होने वाला रहेगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है वेक्टर में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 10, तो यहाँ पर ही कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ही देखिए 3i प्लस 4j, यहाँ 10 से गुना होने पे भी ये क्या बन जाएगा, 4i प्लस 3j। सॉल्व इसको कीजिए तो 4 और 3 7i प्लस कितना बन जाएगा यहाँ पर ही, तो 7j, 7i और 7j, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 7i 7j हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ही 7i 7j बन गया, जब 7i प्लस 7j जब ये बन गया, तो इसको वेक्टर से निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि v के ऊपर ऐसे मोड़ लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 जोड़ 49 निकालिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, 7√2, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा आपको 7√2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सरल रेखीय मार्ग पर चलते हुए एक ट्रक की चाल 1 मिनट के समय अंतराल में समान रूप से बढ़ते हुए 30 किमी से 60 किमी हो जाती है। ट्रक में उत्पन्न त्वरण क्या चीज होगा। त्वरण 1 मिनट दिया गया है। पहले देखिए ए इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो गया, v माइनस यू बटा टी लगा देंगे फॉर्मूला। यहाँ पर ए हो गया, v कितना हो गया 60 था, यू कितना हो गया 30 हो गया, टाइम कितना हो गया, तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड हो गया। ए इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, यानी 30/60। त्वरण कितना निकल के आ गया, तो 1/2 आ गया यहाँ पर आपको निकल कर। अच्छा 1/2, सॉरी यहाँ पर क्या किमी प्रति घंटे में दिया गया है ना, तो किमी प्रति घंटे में पहले इसको चेंज कर देंगे, तो ये आ गया आपको 5/18, बस वही रहेगा। नीचे में यहाँ पर 60 आ गया, 60 कट दिए तो कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 5/36, क्योंकि 1/2 हो गया यहाँ पर 36। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपको निकल के आएगा 0.138 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर हो गया। यहाँ में उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। इसका उत्तर क्या हो गया, तो ए हो गया। अब देखिए क्या है, यदि किसी कण का विस्थापन समय के साथ √x इक्वल टू t+7 के अनुसार परिवर्तन हो तो कण स्थिर त्वरण से गतिमान है। कण का त्वरण t के समानुपाती है। तो देखिए क्या हो रहा है, तो विस्थापन और समय क्या दे रहा है, विस्थापन समय के साथ इस प्रकार से दिया जाए तो हमेशा याद रखिए, ऐसा जब रहेगा तो कण क्या चीज हो जाएगा, तो √t के समानुपाती हो जाता है यहाँ पर ही। चलिए ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।